जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और इस बीच आलोक जी और सुनील जी भी जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। मैं ओम सैनी जी आपके पास आता अच्छा। हूँ। राजस्थान में बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन आ गई है। अ, मुझे लगता है किसी का शायद ब्लूटूथ है जो ऑन है, मेरी इको वापस आ रही है। खैर, राहुल कसबा भी चले गए कांग्रेस के अंदर, इसके अलावा वैभव गहलोत भी आ गए हैं और वो 25 पे 25 के सपने तो अब धूमिल होते जा रहे हैं बीजेपी के। तो दरारें जो एक किस्म से हरियाणा से पड़नी शुरू हुई थी, दिल्ली में नज़र आनी शुरू हुई, अब ऐसा लगता है कि राजस्थान के अंदर भी कुछ सीटें ऐसी हैं जो शायद मुझे लग रहा है कि कांग्रेस खींच कर ले जाएगी। आपके हिसाब से ओम सैनी जी क्या परिदृश्य उभर कर आ रहा है वहाँ पर ज़रा बताइए दर्शकों को? दिनेश और जी, वैसे मैं एक एक ठहरे एक हुए एक चीज़ एक चीज़ एक चीज़ और जोड़ देता हूँ यहाँ पे मैं कि ये पहला ऐसा चुनाव है 1977 के बाद जो बेसिकली 46 दिन तक चलेगा। इतनी लंबी ड्यूरेशन में कोई चुनाव नहीं चला है और मैंने ये सबके पास एक शीट भेजी है आपके पास जिसमें बताया गया कि 77 के बाद इससे लंबी ड्यूरेशन कभी भी नहीं हुई है। जी ओम सैनी जी अपनी बात पूरी कीजिए। जब तक मैं ये ये कह रहा था कि मैंने ठहरे हुए पानी में सीटें गिनी हैं। मैंने उस उल्लास और प्रचार के साथ में सीटें नहीं गिनी है। मैंने देखा है कि लोकसभा से पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तो जिन सीटों पे कांग्रेस पार्टी की विधानसभा वाइज बढ़त थी, और कांग्रेस राजस्थान में उस तरीके से पराजित नहीं हुई है जिस तरीके से 19 में हुई थी या 14 में हुई थी। अभी जो कांग्रेस पराजित हुई है वो बिल्कुल विजय के पास पहुंच करके पराजित हुई है। तो सारे हल्ले के बावजूद जिसमें कि पूरी मेहनत के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह साहब राजस्थान में अपने वही जो खास किस्म के प्रचार के तरीके होते हैं उनके माध्यम से एंटर हुए थे। लगता था कि, लेकिन फिर भी लगता था कि जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने यानी अशोक गहलोत की लीडरशिप में जो एक सुधारवादी कार्यक्रम और एक राज्य की कल्याणकारी योजनाओं को बनाने का सिलसिला और लागू करने का सिलसिला किया, उसमें उस तरीके से कुछ हुआ नहीं और इनके प्रचार से कुछ होगा नहीं। लेकिन बहरहाल 2% का फर्क रहा और उसमें ये सरकार बना गए और वो लोग विपक्ष में बैठे। लेकिन लोकसभा के लिए उस तरह की गहमा कमी नहीं है। ये सारा, ये तो मैं मुझे यूं लग रहा है कि कांग्रेस में वो लोग जो अति महत्वाकांक्षी हैं और जो समझते हैं कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही या तो अपनी विचारधारा से मोहब्बत नहीं रखते, उनका उनका ताल्लुक सिर्फ सत्ता से है। वो लोग उधर जा सकते हैं और उधर गए। मैंने बहुत से मेरे वाकिफ लोगों को जाते हुए देखा है, लेकिन उनके पास में जमीन नहीं। अपनी अपनी जातियों के बीच में वो लोग स्थापित थे और उन जातियों में से बेहतर कैंडिडेट कांग्रेस ने अभी चूज किए हैं और वो मेरा ख्याल है कि ज्यादा इफेक्टिव है। और साथ साथ में जो राहुल गांधी का अपना तरीका रहा है, जो टच करके वो निकले हैं, वो तो अभी ये अखबारों में छपा है कि इलेक्शन से पहले राहुल गांधी 358 सीटें कवर कर चुके हैं पूरे मुल्क की, उसमें राजस्थान भी एक हिस्सा है। और जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 501 सीटों पर जा चुके हैं पूरे पूरे तामझाम के साथ में। लेकिन कल्पना कीजिए, आप थोड़ा सा दृश्य बनाइए वैसा कि राहुल के साथ में कैसे लोग जुड़े हैं और प्रधानमंत्री के साथ में कैसे लोग जुड़े हैं। प्रधानमंत्री की जो सारी सभाएं हैं वो प्रायोजित नजर आती हैं, एक इवेंट की तरह नजर आती है, जबकि राहुल गांधी के साथ में जो जो जनता चली है, जो लोग चले हैं, मैं उसको भीड़ नहीं कहना चाहता। उन लोगों ने समझ बूझ के एक आकर्षण के साथ में चले हैं और प्रभावी तरीके से आगे बढ़े हैं। तो ऐसी स्थिति में जो प्रभाव उनका है, तो ऐसे मुझे लगता है कि राजस्थान में जो 25 सीटें हैं उनमें से करीब 8 तो बड़ी क्लियर नजर आती है, जिसमें कि बेंट है और जो निश्चित रूप से कांग्रेस हासिल कर सकती है, क्योंकि अभी कोई सरफुटोवल वैसी नहीं है और जो लोग गए हैं उनका कोई कोई प्रभाव उस तरीके का है नहीं। और जो आए हैं वो सचमुच में अपने साथ में मत लेके आए हैं और अपनी चीज भी जिस किसी समाज से संबंधित है, जैसे चूरू की सीट के लिए मैं कह सकता हूँ, तो निश्चित रूप से अपने साथ में मतदाता भी लेके आए हैं कि साहब आप अगर हमें देंगे तो हम क्लियर कर दें। उस तरह का दृश्य बना हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य ये लगता है कि जिस तरीके से आपने इतने लंबा चुनाव का कार्यक्रम रखा है और उसको दो हिस्सों में बांटकर, जैसा राजस्थान को भी दो हिस्सों में बांटकर देखा है, वो अपने आप में संकट पैदा करने वाला है।
और वो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या सत्ताधारी दल इस बात से बहुत आतंकित है कि अगर कांग्रेस को या विपक्ष को या इंडिया गठबंधन को कहीं अगर मौका मिला अपने आक्रमण को धारदार बनाने के लिए, अपनी बातों को कहने के लिए, धारदार बातों को आगे बढ़ाने के लिए अगर मौका मिला तो वो संकट पैदा कर देंगे। इसलिए यहाँ जाओ, आप अपनी बढ़त बढ़ा करके अपना दबदबा स्थापित करते हुए आगे बढ़ने का सिलसिला करो। इसमें निर्वाचन आयोग ने अपनी सफाइयां दी हैं। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान का एक अलग किस्म के क्लाइमेट है, यहाँ गर्मी भी है, सर्दी भी है, पहाड़ भी है, बर्फ भी है, थार भी है, नदी भी है, सूखा भी है, सब कुछ है। और जैसे वो अभी हुआ है, ऐसा बता रहे हो, इससे पहले जैसे हुआ नहीं, जिस तरह की सिचुएशन थी, आपने जो चार्ट दिया उससे पता लगता कि सन 77 में कैसे हुआ था और 80 में 2 ही बार में हो गया था और उसके बाद में धीरे धीरे सब एक्सपेंशन होना स्टार्ट हुआ है और अब तो बिल्कुल ही सारी हदें पार करके सारा सिलसिला बन गया है। तो मुझे लगता यह है कि सत्ताधारी दल जिस तरीके से निर्वाचन आयोग बना हुआ है, जो जिसका हमारे संविधान के हिसाब से 324 आर्टिकल के अनुच्छेद के मुताबिक उसका काम जो जिम्मे दिया हुआ है वो उस तरीके से निभा नहीं रहा। जितनी स्वतंत्र रूप से वो अपना काम निभाता था, जो सेशन साहब, लिंगदो साहब इसके एक एग्जाम्पल है कि हमारे 2 निर्वाचन आयुक्त ऐसे रहे जिन्होंने अपना दबदबा दिखाया कि कैसे सत्ताधारी दल कोई भी हो लेकिन वो अपना काम ठीक से कर पाएंगे। इस बार लगता है कि जिस तरीके से हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कल हर चीज का जवाब दे रहे, वो इस बात की भी मजाक उड़ा रहे थे, मतलब इस तरह से ही लग रहा था कि उनके बयान से ये जो ईवीएम को लेके लोगों की नाराजगी है उसको लेके जब लोग बोलने लगे तो सवाल पूछे तो उन्होंने एक बुक फॉर्म में जो चीजें कोई वो सारी जितनी भी रिपोर्ट्स आई थी उनको लेकर के बताया कि देखिए इतनी आ गई। ऐसे फालतू बातें करने से कुछ नहीं होता। इस तरह का एक उनका क्या कहते हैं मुद्रा थी जो बड़ी अपमानजनक थी। मुझे लगता नहीं है कि जो पत्रकार बंधु वहां बैठे हुए थे वो इसको बर्दाश्त कर गए। मुझे बड़ा अजीब लगा, वरना इस पे बड़ा कई सवाल एक साथ उठने चाहिए थे कि आप क्या दिखा रहे हैं। आप जनता को दिखाइए, उनके सवाल हैं, उनके आरोप हैं, उनको वहां पर जाके बोलिए। आप हमें दिखा रहे हैं, ये हमें क्या दिखा रहे हैं। लेकिन किसी ने इस तरह के सवाल नहीं किए। 2 महिला पत्रकार थी, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बातें की, कुछ और लोगों ने भी किया, लेकिन बात बनी नहीं। मुझे लगता यह है कि इस बार वो करिश्मा वाली राजनीति जो हमने देखी है, जो हमने 77 में देखी है, जो हमने 80 में देखी है, जो हम आगे देखते रहे और इस बार हम देखेंगे कि निश्चित रूप से राहुल गांधी का अपना जो करिश्मा है और हमारी भारतीय जनता का जो अपना मूल्य सिद्धांत है, जिससे वैल्यू सिस्टम, जिससे वो चीजें तय करती है, तो बहुत प्रभावी रूप से बड़े छिपे तौर से अचानक बस्ट होगा। और बस्ट होने का नतीजा वो नहीं होगा जो सोचा जा रहा है, तो कुछ ऐसा होगा कि अच्छे अच्छे जो टोपोलॉजिस्ट है या जो भविष्य वक्ता है उनको भी आश्चर्यचकित कर देगा। जी।